हमारी इज्जत के साथ में हमारे अधिकारों का सौदा करना चाहते हैं। उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा है कि आप क्यों बच्चों को रखे हैं। पुलिस प्रशासन भी नहीं गई, वहां गई थी, लेकिन उसने भी एक बार भी नहीं पूछा कि जब माँ आई है बच्चों के पास में तो आप बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं। सब मिलके लीपा पोती किए जा रहे हैं। सब मिलके एक चीज बताइए, जैसे कि उस घर में आप लोग 3 आदमी हैं, लो आप बड़ी हैं, तो आप ही के साथ ऐसा क्यों वो हरकत करना चाहते हैं? बाकी 2 आदमी के साथ क्यों नहीं करना चाहते हैं? असल में अम, जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे पापा को लापता हुए 4 साल हो गए थे। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस समय 16 साल हो गए मेरे पापा को लापता हुए। और मम्मी थी घर में और 2 छोटे-छोटे भाई थे, हम 3 बहनें थे और घर का माली हालत बहुत ख़राब था। जैसे-तैसे शादी हो गई और इसी का फ़ायदा हमसे उठाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी नहीं कह सकते, नेचर जो होता है एक, बाकी लोग तो घर पे रहते नहीं हैं। और उस समय उनसे मम्मी से भी दहेज तो नहीं लिया गया था, हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि अच्छा, दहेज, उस समय दहेज नहीं लिया गया नहीं था? उस समय दहेज नहीं लिया गया था। लेकिन शादी के बाद जमीन का डिमांड किया गया था, हमारी मम्मी से 10 कट्ठा जमीन का डिमांड किया गया था। मम्मी ने जमीन नहीं दिया, उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। हमने हाथ का नस वस भी काट लिया था। अब बातें आपको बताएंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत सारी बातें हुई थी, इसके वजह से हमारे ऊपर शादी के 8 साल बाद जब उनकी बीवी नोएडा थी तब से ये सब बातें हुई। 2020 से शुरू हुई थी, हम 2020 में ही चले गए थे। कुछ लोग हमसे सबूत और साक्ष्य मांग रहे हैं। अगर हम बुरे होते, हम गलत होते, हम कुछ किए होते तो हमारे हस्बैंड हमारे ना सपोर्ट में होते और ना हम घर छोड़ के हम कहीं गए भी नहीं होते। हम अपनी इज्जत बचा के, अपनी नहीं हम उनकी इज्जत बचा के गए थे यहाँ से। उनसे हमने कुछ नहीं मांगा है, कुछ नहीं किया है। ऐसे नहीं नो कि गरीब की बेटी है इसीलिए वो सता रहे हैं। बिल्कुल, हम उनको पता था कि हम किसी को बताएंगे भी, मैं किसी को बताऊंगी तो उनका कोई क्या कर लेगा। मेन बात यही है। यानी कि आपके पापा जी भी नहीं है, इसीलिए तो वो सता रहे हैं, नहीं? बिल्कुल। अच्छा, कुछ अभी अपने बच्चे को जो मांगने के लिए आप बार बार प्रयास कर रही हैं, तो क्या उधर से कुछ और भी डिमांड हो रहा है क्या? हम गए तो थे अपने बच्चों को लेने के लिए, हम दरवाजे तक गए थे। हमको बोला गया था कि गाड़ी में से नहीं उतरना है। फिर भी जब हमारे भाई से उलझ गए तो हम गाड़ी में से उतरे और उसके बाद हमारे भाई को अच्छा, इसमें प्रशासन आपका कहाँ तक सहयोग कर रहा है? हमने एफआईआर दर्ज करवाया था। जी। और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जिस प्रशासन ने हमारे भाई को बचाया है, जिसने बंधक से आज़ाद करवाया हमारे भाई को, जिसने हमारे भाई का गाड़ी का चाबी जब्त कर लिया गया था वो दिलवाया है, अगले दिन उन्होंने उस पे उल्टी सीधी धाराओं में उसके ऊपर एफआईआर कर लिए। ससुर क्या करते हैं आपके? ससुर घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ करते नहीं है, फिर भी इतना उनके पास दिमाग है, इतना सब चला कुछ। पहले पहले कर 2002 से ही उनको कोई प्रॉब्लम है, 2002 से ही वो कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद भी ये सब असल में करने ना करने से नहीं होता है, वो एक नेचर होता है, एक माइंड होता है, माइंड सेट होता है। अच्छा, आप जब शुरू में गई थी तभी से उनका नेचर खराब था क्या? नहीं, शुरू से तो नहीं था, शुरू से नहीं था? नहीं, शुरू से हम उनके सामने नहीं जाते थे। और माताजी नहीं थी तो हमारी मजबूरी थी खाना देना, पानी देना, आँख में दवा डालना। तो शुरू शुरू से तो नहीं कह सकते हैं। शुरू ससुर से। थे, ससुर हम ससुर मानते नहीं थे, हम उनको अपना पिता मानते थे। हालाँकि हमारे पिताजी घर पे नहीं थे, हम उनको अपना पिताजी मानते थे। लेकिन हम यही गलती किए हैं, हमने अपने जीवन का 8 साल पूरा सौंप दिया था उन लोगों को, उनकी सेवा में हमने निकाल दिया। ये गलती कहिए या जो भी कहिए, हमने किया और उसके एवज में हमको ये मिला है आज कि हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया गया है। बच्चों को छीन लिया गया। देखिए